2% के ट्रांजैक्शन वैल्यू 2% के साथ मेरी आ रही है 20 लाख रुपए। तो देखना पड़ेगा आपको कि विचेवर इज लोअर, सॉरी विचेवर इज लोअर। तो आप बस 20 लाख तक छोड़ेंगे, अगर 40 लाख रुपए का है तो आपको एडिशन करनी होगी। तो उसमें परसेंटेज भी प्रिस्क्राइब है, इसीलिए सेफ हार्बर रूल्स दिए हुए हैं कि आप डिटरमाइन कर लीजिए अपना प्राइस। अब मैंने किसी को $4 पे बेचा और किसी को मैं $4.1 पे अगर बेच रहा हूँ, तो आई थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड पॉइंट कि वो कर सकता हूँ। 4 का मैं किसी को $5 पे दे दूं तो 25% का फर्क है। टेक्निकली देखें तो 4 से 5 में कोई फर्क नहीं है, बट परसेंटेज वाइज देखिए तो इट्स अ 25% मैसिव डिफरेंस। कितना सेफ होगा 2%। 2% है, बीच में एक बार 5% हुआ था, बट फिर से 2% है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है कि इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड मींस थ्रू व्हिच टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कंसल्ट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ डबल टैक्स। कहीं पे अगर यहाँ पे भी मेरे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग लग रही है और बाहर पे भी दूसरी कंट्री पे भी इस टाइप का अगर कोई प्रोविजन है और उसके चलते अगर दोनों के ऊपर टैक्स लग रहा है सेम चीज पे, सेम रेट पे, तो जनरली दे फॉलो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर की ऐसे में कहाँ पे टैक्स लगना चाहिए, जो कि हमारा DTAA में भी था कि इट इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स एंड लाइकवाइज हियर दिस इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। सेम ट्रांजैक्शन पे दो जगह टैक्स नहीं लगना चाहिए एक ही एंटिटी के ऊपर, चाहे वो मेरी एई हो या मैं एज अ पीई हूँ या मेरा एचओ है। अगर एक ही ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पे दो जगह तो ऑब्वियसली टैक्स हो नहीं लग सकता। इसमें जनरली ये है टिपिकल मैप प्रोसेस कि ये कैसे होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओवरसीज टैक्स पेयर ये रेस कर सकता है ओवरसीज सीए, यहाँ के इंडियन सीए को देगा कि ये डिस्प्यूट रेस हुआ है, वो यहाँ की इंडियन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देगा कि इस तरह का एक इशू वहां पे रेज हुआ है, वहां पे भी हमारे ऊपर इस तरह की कोई एक एडिशन हो रही है, और वो सारा फिर कंसर्न करते हुए ये प्रोसेस पूरा मेंशन्ड है, वो सारे को कंसिडर करते हुए द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हियर एट इंडिया, द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हियर एट द आउटसाइड कंट्री, दे विल कम टू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट कि हाँ ये अल्टीमेटली इस पे टैक्स कहाँ लगना चाहिए। और ये कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, ये आइडेंटिफाई होगा हमारा DTAA के हिसाब से, जहाँ पे लिखा होगा ये इनकम पे कहाँ टैक्स लगना चाहिए। With this, we conclude our today's session. Ultimately, फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहले देखना है कि क्या वो हमारी एई है, नहीं है कुछ नहीं देखना है तो क्या वो ट्रांजैक्शन उस वैल्यू का है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो, नहीं है तो उसमें देखो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वो भी नहीं है तो छोड़ दो, अगर वो फॉल हो रहा है तो अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन दोनों को पकड़ के रखेंगे, क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, इफ यस देन नो प्रॉब्लम, टीपी रिपोर्ट देख लेंगे, सब देख लेंगे, इफ नो then all the entire these proceedings as mentioned the provisions of transfer pricing will be applicable. Thank you everyone, thank you sir, thanks for the day. सर आज आपने लेक्चर कम ट्यूशन ज्यादा पढ़ाई है और माइक से पढ़ाई है, दो बच्चों को पढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल पांडे को जो पूरे दिन रहे, आधा धन्यवाद देवेश जी को, आधा हमारा कन्वे कर दीजिएगा दिव्यांश को भी जो बाद में चला गया, और आधा लक्ष्य सब कुछ शायद पढ़ा जाता आपको आया भी था गया भी। पूरा धन्यवाद अंशुल जी को भी। और अब आप संभालिएगा अपना संस्थान, आप क्या मैनेज करना है सर। आज के कोर्स टीम का भी सेशन यहीं पे समाप्त होता है।